नवाज शरीफ कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान के घर जाएंगे और नवाज शरीफ घर जाकर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेंगे। तो वो काम जो कि हुकूमती टीम मुकम्मल न कर पाई, हुकूमती टीम से न हो सका, अब बात आ गई है कायदीन तक, और वो भी मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते थे लेकिन बने नहीं। अब जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से वहाँ पर जाएंगे। तो देखना यह है कि ये जो दो अहम बड़ी शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, क्या ये मौलाना को मनाने में कामयाब हो जाती हैं। बात जो है वो अब यहाँ तक आ गई है, नौबत यहाँ तक आ गई है दिल के थोड़ी पे हाथ रख के जो है वो कहना पड़ेगा कि भाई खुदा के वास्ते मान जाओ, वरना जो हमारे दीगर लोग हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और वो तमाम प्रैक्टिस जो कि कल से, परसों से और आज सुबह से जारी रही, वो शायद तमाम तर सूरत हाल जो है वो डाउन द ड्रेन जाती दिखाई दे रही है। देखें, मौलाना दुखी भी हैं, अख्तर मेंगल भी दुखी भी हैं, और ये हुकूमत जब उस वक़्त अख्तर मेंगल को भी मना रही थी तो या इससे पहले मौलाना के साथ भी कई नशिस्तें हुई, तो ये इनकी मिसकैलकुलेशंस थी। ये समझ रहे थे कि इनका तर्ज़ सियासत जो है माजी की तरह इनको एंगेज करेंगे, को वादे वईद होंगे, ये मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ा फेलियर है हुकूमत की, जो पॉलिटिकल टीम थी जो एंगेज कर रही थी। और यही वजह है कि अगर अब मियां नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ रहा है बिल्कुल 11th आवर पे, और मियां शहबाज शरीफ को जाना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कोई विजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, उसके बाद भी बड़े मसाइल हैं। उसके बाद अख्तर मेंगल साहब वाला जो चैप्टर नया सामने आ गया, मौलाना के लिए भी एक अजीब सी मुश्किल हो गई। अब मौलाना के लिए भी ये मुश्किल ये है कि मैं अगर हाँ कर दूं, अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको मैं कंप्रोमाइज़ कर लूं, उसके बाद मुझे मिले भी कुछ ना, क्योंकि वो अख्तर मेंगल साहब अगर नहीं मानते तो ये बात तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो यही वजह है कि अब उन दोनों के राब्ते भी जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो सूरत हाल बहरहाल शहर इक़्तिदार में काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है, और जो जिसे बहुत एक आसान टास्क समझ रही थी कि आईनी तरमीम तो चंद घंटों का काम है, जो सुबह हुकूमती वज़रा और अरकान कह रहे थे कि ये तो आज हमने कंक्लूड कर लेना है, इन एनी केस ये हमने आज शाम को कंक्लूड करके उठना है। अभी तक काबीना का इजलास ही शुरू नहीं हो सका, गैर यकीनी सूरत हाल है। वज़रा को मालूम नहीं है काबीना का इजलास कब होगा, अरकान को मालूम नहीं है कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, सेनेट कब बैठेगी। तो ये मामलात जो हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। लेकिन अदील, अब जो ये डेवलपमेंट आपने बताई है कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो अब से कुछ देर में पहुँचेंगे, कुछ देर बाद, और शायद सूरत हाल हम बदलती देखें। गो के जैसे आपने भी अभी गुफ्तगू में अब से कुछ देर पहले जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो बता रहे थे, यासिर मलिक भी बता रहे थे और वक़ार सैयद भी, कि क्योंकि वो UAE में, दुबई में गालिबन अख्तर मेंगल साहब, और वहाँ पर आपको पता है कि व्हाट्सएप कॉल भी नहीं होती है, VPN के ज़रिए शायद जो है वो मुमकिन हो। तो जो कम्युनिकेशन है वो इतनी आसान नहीं है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी। तो शायद इस वजह से भी कुछ मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि मौलाना अब इस पोजीशन में है कि वहाँ से भी हाँ आए अख्तर मेंगल साहब की तरफ से, तो फिर शायद बात बन जाए। तो ये अगर जब हम कह सकते हैं कि पहुँचेंगे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, तो सूरत हाल शायद जल्द जो है वो तब्दील हो जाए। देखिए, सूरत हाल तो सुबह से दावा किया जा रहा है कि जी तब्दील हो जाएगी, मौलाना मान जाएंगे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, रिजर्वेशंस हैं, दूर कर दी जाएंगी। लेकिन जो आईनी पैकेज हुकूमत ने तैयार किया है उसमें रिजर्वेशंस के तो थी ही, उसमें वो मामलात अब उससे कहीं आगे बढ़ चुके। अब उसमें आपने अगर किसी को हिस्सा देना है तो किसी दूसरे का हिस्सा डिस्टर्ब करना है। जब किसी दूसरे का हिस्सा डिस्टर्ब करना है तो फिर वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। ऐवान सदर में भी बैठक लगी हुई है। तो सूरत हाल इतनी आसान, सिर्फ जो सूरत हाल चंद घंटों पहले तक सिर्फ मौलाना की हद तक थी, वो सूरत हाल अख्तर मेंगल की हद तक भी हो गई। उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी सर जोड़ के बैठी है। यासिर मलिक जो हैं उनके पास कोई खबर है, वो खबर शेयर करना चाह रहे हैं। जी यासिर, क्या ताज़ा तरीन इतलात हैं इन मेल मुलाकातों में, टेलीफोनिक राब्तों में कोई नई अपडेट आई है? देखें, एक तो आपने ख़ुद बता दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जा रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर कुछ हमारे भी दोस्त जो अंदर मौलाना साहब के साथ होते हैं उनसे भी रब्ता हमने किया है। एक तो रब्ता हो गया है हुकूमत का, और यह आगाह कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आएंगे और उनको एक दफ़ा फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी। आपने भी बताया कि तमाम तर कोशिशें जो हैं वो बेसूद साबित हुई।
जहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ गए, मोहसिन नकवी गए और इसी तरह से डिप्टी वज़ीर आज़म ख़ुद भी वहाँ पर गए, मुज़ाकरात किए, मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उनकी भी सुनी, यहाँ से अपनी तजावीज़ जो है वो भी सामने रखी, लेकिन बज़ाहिर जो है वो मामलात हल की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ जो है वो खुद जाएंगे और आखिरी ये उनको कन्वे कर दिया गया है मौलाना फजल रहमान को, और ये बता दिया गया है कि कुछ ही देर में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी ये भी है कि जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, इसके ऊपर पीछे रूट लग गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर अब गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ वही जा रही हैं जो पार्लियामेंट हाउस से निकल रही हैं। अब उस तरह से बहरहाल ये है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ से कॉन्वॉय जो है वो जब गुजरेगा और मौलाना की रिहाइशगाह पर जाएंगे और अब दो बड़े जाकर मनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि मौलाना जो हैं बड़ी अहम इसमें डेवलपमेंट है, क्योंकि बात अब हम ये समझ लें कि टॉप टियर पर आ गई है। इससे ऊपर तो अब क्या रह गया? आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं शायद बस अब वही रह गए हैं कि वो भी साथ साथ चले जाएं बहैसियत सदर मुमलिकत और इस कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल हो जाएं, या ये जो सर जोड़कर बैठेंगे इसमें वो भी शामिल हो जाएं। शायद अब सिर्फ यही रह गया है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जिनके साथ मौलाना के जो हैं वो पुराने याराने हैं। तो सूरत हाल अब यही है कि अब आर या पार ही होगा, या तो मुकम्मल तौर पे नाकामी होगी या फिर ये कि शायद कोई, हमें लगता है कि कोई ख़बर यहाँ से आ जाएगी। तो अदील आप ये भी बताइएगा कि अदील हमें, बल्कि आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें बताया जा रहा है कि